नमस्कार साहब, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग और प्रसिद्ध दुर्गों में हमने मुख्य मुख्य दुर्ग पढ़े थे। उसी कड़ी में हम आज भरतपुर के दुर्ग जो लोहागढ़ का दुर्ग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथियों, अब तक हमने जो दुर्ग पढ़े हैं उन सभी दुर्गों में साथियों जहाँ से एग्जामिनर राजस्थान के एग्जाम के लिए जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उन के बारे में जहाँ से हमारा माइंड हैंग किया जाता है। एक एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है और उस पेपर सेट करने के लिए वो एक स्टूडेंट का माइंड किस तरह से हैंग करता है, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछता है, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। और उसी कड़ी में आज हम पढ़ रहे हैं भरतपुर का दुर्ग। अब भरतपुर का दुर्ग साथियों हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भरतपुर के दुर्ग की क्या विशेषता है, क्यों फेमस है और इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो भरतपुर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है या इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो इसे एक तो अजय दुर्ग जिसे कभी जीता नहीं गया हो कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि भरतपुर का जो दुर्ग है इस दुर्ग पर कई आक्रमण हुए लेकिन किसी भी शासक को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। इसी कारण इसे लोहागढ़ का दुर्ग कहा जाता है। साथ ही इस दुर्ग में विशेषता खास बात यह है कि ये स्थल पे बना हुआ है और स्थल पर इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी चारों ओर खाई इस तरीके के हैं कि लगभग कहा जाता है कि 7 हाथियों की हाइट के बराबर इसके चारों ओर इस दुर्ग के जो ये दुर्ग है इसके चारों ओर खाई है। इस दुर्ग के चारों ओर खाई है। इसे पारिक दुर्ग कहा जाता है क्योंकि मैंने पिछले कक्षा में पढ़ाया था कि दुर्गों के प्रकार जिस भौगोलिक क्षेत्र में दुर्ग बने हुए हैं कौन से, जैसे जंगल में बना है, वनों में जिसे वन दुर्ग कहते हैं, वन में है, पहाड़ों पे तो उसे क्या कहते हैं, जल के अंदर या जल के बीच जिसके चारों ओर जल है उसे क्या कहते हैं। उसी प्रकार खाई है जिसके चारों ओर उसे क्या कहते हैं। तो यह दुर्ग भरतपुर का दुर्ग सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट अजय दुर्ग है। दूसरी बात यह दुर्ग पारिक श्रेणी में आता है क्योंकि इसके चारों ओर गहरी खाई है और साथियों यह इसकी जो इसका परकोटा है यानी कि इसकी चारों ओर जो परिधि बनी हुई है वो मिट्टी की बनी हुई है। साथियों मिट्टी की जैसे ये दुर्ग है, ये दुर्ग है और इस दुर्ग के पहले एक परिधि बनाई गई है, उसके बाद में दूसरी परिधि बनाई गई है। दोनों परिधि, पहली परिधि थोड़ी ऊंचाई की है, पहली परिधि की ऊंचाई ज्यादा है और दूसरी परिधि की ऊंचाई कम है और उसके बीच में दोनों परिधियों के बीच में मिट्टी भरी हुई है। अगर दुश्मन कभी हमला करता है, तोप के गोलों का हमला करता है तो वह गोला इनके टकराकर वापस खाई में गिर जाता है जिससे कि दुर्ग के अंदर नहीं जाए। इस प्रकार इस दुर्ग की विशेषता है कि यह दुर्ग पारिक दुर्ग है, इसके चारों ओर खाई है, पहली विशेषता। दूसरी, इस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है। अजय दुर्ग अब तक किसी ने इतिहास में किसी ने जीता नहीं है इसलिए अजय दुर्ग और इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है, लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लोहागढ़ क्यों कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग को साथियों किसी ने जीत नहीं पाए, किसी के द्वारा इसको गुलामी की नीतियों में नहीं झगड़ा है। अब साथियों इसकी एक विशेषता, खास विशेषता यह है कि इस दुर्ग में जो दरवाजा बना हुआ है, जो दरवाजा बना हुआ है 7 अष्ट धातु का बना हुआ है। साथियों अष्ट धातु के जो दरवाजा बना हुआ है सबसे इसको जवाहर सिंह दिल्ली से जीत कर लेके आया था और अपने किले में लगाया था। साथियों कहा जाता है, इतिहास में लिखा गया है कि जो ये अष्ट धातु का दरवाजा है दिल्ली के लाल किले में सबसे पहले जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान था और चित्तौड़ में जो विजेता प्राप्त की थी उसमें वहां से जीतकर वो ले गया था और वहां पर ले जाकर उन्होंने कहाँ लगाया था साथियों, मुख्य दरवाजा जो ये अष्ट धातु का दरवाजा है साथियों किवाड़
जवाहर सिंह जो लाल किले से जीत कर लेके आया था नजीब-उद-दौला को हरा कर, और अलाउद्दीन खिलजी वहां पर जीत के दुर्ग में लगाया, और वहां से जो शाहजहां था, शाहजहां ने वहां से हटवा कर दिल्ली के लाल किले में लगवाया। लाल किले से साथियों अपने जो जवाहर सिंह भरतपुर का शासक था महाराजा, वो वहां से जीत कर इस दरवाजे को लेके आए थे जो उत्तरी छोर पे लगा हुआ। अब साथियों की विशेषता उपनाम पढ़ रहे हैं हमने, इसका निर्माण किसने करवाया? तो साथियों सूरजमल जो महाराणा था उसने 1733 ईस्वी में, साथियों महाराणा सूरजमल ने इस दुर्ग का निर्माण 1733 में करवाया था। कहा जाता है कि इस दुर्ग के निर्माण में 8 वर्ष का समय लगा। तो 1733 से 1741 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। 19 फरवरी में इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि निर्माण का उद्घाटन किया गया था। 19 फरवरी से इसका निर्माण शुरू किया गया था। साथियों इस दुर्ग में अगर हम बात करें तो ये मिट्टी का बना हुआ है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मिट्टी का कौन सा किला है, तो आपको आपके माइंड में आपको माइंड को हैंग किया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि मिट्टी का किला धरातल पर यानी स्थल में बना हुआ जो पारिक दुर्ग है, जिसकी चारों ओर खाई है, वो भरतपुर का है, मिट्टी का बना हुआ किला है। साथियों स्थल पर बनाया हुआ सबसे मजबूत दुर्गों में से एक है। स्थल पर बनाया हुआ सबसे मजबूत दुर्गों में से भरतपुर का किला जो लोहगढ़ के किले के नाम से जाना जाता था, सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों इसे लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे मजबूत है। इसे लोहगढ़ और अजय दुर्ग भी कहा जाता है, लेकिन लिविंग फोर्ट हमने चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ा था, लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आया है। तो साथियों यहाँ पर हम कभी पढ़ा है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है लिविंग फोर्ट भरतपुर का। तो साथियों आपके माइंड में अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ऑप्शन में, आप ऑप्शन देखकर आपको अगर कंफ्यूज किया जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि भरतपुर का लोहगढ़ दुर्ग भी लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आता है। एक श्रेणी पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि उसके चारों खाई। इस दुर्ग में साथियों 10 दरवाजे हैं। इस दुर्ग में 10 दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन सबसे मुख्य दरवाजा सूरजपोल है। साथियों सबसे मुख्य दरवाजा कौन सा है? सूरजपोल। और अष्टधातु का बना हुआ उत्तरी प्रवेश द्वार जो बना हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि अष्टधातु का है। कौन लेके आए थे? दिल्ली से नजीब-उद-दौला को हरा कर जवाहर सिंह इस दरवाजे को लेकर आए थे और वहां से लाल किले से उखाड़ कर लेके आए थे। तो साथियों इस दुर्ग में कितने दरवाजे? 10 दरवाजे। सबसे मुख्य दरवाजा अगर पूछ लिया जाए तो सूरजपोल है। और साथियों ये दुर्ग पारिक श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? पारिक दुर्गों की श्रेणी में आता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पारिक दुर्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना चाहिए कि पारिक दुर्ग की श्रेणी में अगर पूछा जाए तो आपको भरतपुर का दुर्ग जो लोहगढ़ का दुर्ग है, अजय दुर्ग है, उसको भी याद रखना है कि ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। साथ ही इस दुर्ग के बारे में 2 कहावतें हैं यहाँ पे आपके लिए दे रखी है कि बुरा हटसा राज भरतपुर का, यानी कि यहाँ ना तो वो जीत पाया, और एक खासियत थी भरतपुर के राजा महाराजाओं की, यहाँ के वंशजों की, कि कभी किसी से हारे नहीं। तो अंग्रेजों से इस प्रश्न कहा जाता था कि गोरा हटसा राज भरतपुर का है, यानी कि यहाँ पर राज भरतपुर का है, टक्कर लेने की जरूरत नहीं। एक कहावत है 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा, यानी कि 8 फिरंगी और 9 गोरा। अगर 9 गोरे और 8 फिरंगी 8 मुसलमान अगर एक साथ लगे, उनसे संघर्ष करने के लिए 2 जाट के छोरे बहुत हैं। ये कहावत है। ये किसके लिए कहा है? दुर्जनलाल और माधो सिंह दोनों वीर योद्धाओं के लिए, जो उस भरतपुर रियासत के भरतपुर के वीर थे। दुर्जनलाल और माधो सिंह दोनों ने इतना संघर्ष किया कि इनके लिए कहावत है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। अब साथियों इस दुर्ग में जो बने हुए बुर्ज हैं या महल हैं, मंदिर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको कहां से है किया जा सकता है। तो जवाहर सिंह ने जवाहर बुर्ज बनाया था 1765 में।
एक वहां पर ज्वार बुर्ज है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ज्वार बुर्ज कहाँ है, आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वार बुर्ज कहाँ है, तो कहाँ है, भरतपुर के किले में, लोहगढ़ के किले में। और किसने बनवाया था, 1765 में जवाहर सिंह ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ तक। अब साथ ही इसी दुर्ग में एक लोहा स्तंभ बना हुआ है, लोहा स्तंभ, जिसपे वहां के भरतपुर के वंशजों की वंशावली लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, वंशावली लिखी हुई है। किसपे, लोहा स्तंभ है। एक भरतपुर के दुर्ग में बुर्ज बना हुआ है, जवाहर बुर्ज, 1765 में जवाहर सिंह ने बनवाया था। और उसी दुर्ग में, उसी बुर्ज के पास उसी दुर्ग में एक लोहा स्तंभ बना हुआ है। साथ ही क्या बना हुआ है, लोहा स्तंभ बना हुआ है। और लोहा स्तंभ पर जाट वंशजों की या जाट राजाओं की वंशावली लिखी हुई है। साथियों, जाट राजाओं की या जाट भरतपुर के शासकों की वंशावली लिखी हुई है। अब साथियों, इसमें यहाँ के जितने भी राजा हुआ करते थे, उन सबका राज तिलक कहाँ होता था, राज तिलक ज्वार बुर्ज में होता था। भरतपुर के राजाओं का या जो भरतपुर के जाट राजा हुआ करते थे, उन सभी का राज तिलक इस ज्वार बुर्ज में हुआ करता था। साथियों, इस दुर्ग में जाट वंश की कुल देवी राजेश्वर माता का मंदिर स्थित है। राजेश्वर माता का, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजेश्वर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो भरतपुर का लोहगढ़ किला बोलना है। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि जाटों की कुल देवी कौन सी है, तो राजेश्वर माता का मंदिर या राजेश्वर माता जाटों की कुल देवी है। अब साथ में एक मुख्य चीज है कि इसमें किशोरी महल है और एक कचहरी कला। कचहरी कला 3 मंजिला। साथियों, कचहरी किला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कचहरी किला कहाँ है, तो कचहरी किला कहाँ है, भरतपुर के किले में। और ये जो भवन है कचहरी किला 3 मंजिला है। प्रशासनिक, जब राजा भरतपुर के राजाओं का प्रशासनिक कार्य इसी महल में हुआ करता था। किसमें, 3 मंजिले महल जो कचहरी किला था, उसमें जो प्रशासनिक कार्य होता था, प्रशासनिक कार्य उस समय इसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, दीवाने आम के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1948 को इसको संग्रहालय में, 1 नवंबर 1944 को इसको संग्रहालय बना दिया गया गवर्नमेंट ने। 1 नवंबर 1944 को इसको क्या बना दिया, संग्रहालय बना दिया। साथियों, 1948 में जैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ और 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो मत्स्य संघ बनाया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको मिलाकर जो एक मत्स्य संघ बनाया था, उसकी बैठक हुई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी, इसी महल में हुई थी। दीवाने आम या कचहरी कला या 3 मंजिला महल जो एक संग्रहालय बनाया था, उसमें मत्स्य संघ की जो बैठक हुई थी, मत्स्य संघ के निर्माण की जो बैठक हुई थी, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर को शामिल किया गया था, जो 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी। वो कहाँ की गई थी, मत्स्य संघ की बैठक कहाँ की गई थी, इसको निर्माण, साथ ही मत्स्य संघ के निर्माण की बैठक, यहाँ पर निर्माण की बैठक कहाँ की गई थी, इस कचहरी कला में, या जो संग्रहालय 1 नवंबर 1944 को संग्रहालय घोषित किया गया था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई। साथियों, इस दुर्ग में कुछ कोठियां हैं, कुछ महल है, जिसे कोठीखास है, एक वजीर की कोठी है और दादी माँ का महल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि दादी माँ का महल कौन से दुर्ग में है या कहाँ पे स्थित है, तो आपको भरतपुर याद रखना है। अगर ऐसे पूछा जाए कौन से दुर्ग में है, तो साथ ही आपको लोहगढ़ का दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग, दादी माँ का महल। अगर आपसे पूछे कि वजीर का महल कहाँ है, वजीर का महल तो भरतपुर के दुर्ग में या अजय दुर्ग में या लोहगढ़ के दुर्ग में। तो साथियों, इस प्रकार ये भरतपुर का किला है, प्रसिद्ध किला है। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि
भरतपुर का किला, इसका निर्माण साथियों महाराणा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 इसको इसका निर्माण शुरू किया गया था। लगभग 8 वर्ष इसको निर्माण में लगे थे। 1741 के लगभग इसका निर्माण पूरा हुआ था। और साथियों इसका मुख्य दरवाजा है जो सूरज पोल है तथा इसका प्रवेश उत्तरी प्रवेश द्वार है, उस पे अष्ट धातु का एक दीवार लगा हुआ है जिसको जवाहर सिंह, वहां के महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली विजय नजीबुद्दौला को हराकर दिल्ली के लाल किले से लेकर आए थे, जो यहाँ पे लगा हुआ है। ये दिल्ली के लाल किले में वहां पर शाहजहां ने लगवाया था और दिल्ली ले जाने का अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान के दौरान चित्तौड़ से लेकर दिल्ली ले गए थे। और दिल्ली से कौन लेके आया था? जवाहर सिंह। तो आपको याद आना चाहिए, याद रखना है कि साथियों अष्टधातु का जो दीवान भरतपुर के लोहगढ़ किले पे लगा हुआ है, जवाहर सिंह ने लगवाए थे। कहाँ से लेके आए थे? दिल्ली से लेके आए थे, दिल्ली के लाल किले से। वहां से जब नजीबुद्दौला को हराकर वहां से लेके आए। अब साथियों बात करते हैं इस दुर्ग की क्या क्या विशेषता है। तो इस दुर्ग यह मिट्टी का बना हुआ है। क्या है? मिट्टी का बना हुआ है। पानी दुर्ग होता है, इसके चारों खाई है साथियों। यह लिविंग कोड दरवाजा है। स्थल दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। साथियों इस दुर्ग में 10 दरवाजे हैं, जिसमें मुख्य दरवाजा सूरज पोल है। साथियों इस दुर्ग यह दुर्ग पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के बारे में 2 कहावतें प्रचलित हर्जा गोरा पाछा राज भरतपुर का है। एक कहावत है कि गोरा हर्जा पीछे राज भरतपुर का है। और एक है 8 पत्नी 9 गोरा गले जाट के 2 छोरा मुख्य कहावतें हैं। और साथियों इस दुर्ग में सबसे महत्वपूर्ण है दादी माँ का बहार भरतपुर में है। वजीर की कोठी भरतपुर में है, आपको याद रखना है। इस दुर्ग में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जाटों की कुल देवी कौन सी है तो राजेश्वर माता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजेश्वर माता का मंदिर कहाँ है तो भरतपुर में है। साथियों किशोरी महल इसी दुर्ग में है। कचहरी कला इसी दुर्ग में है। कचहरी कला 3 मंजिल है, 3 मंजिल जिसे वर्तमान में संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। कचहरी कला 3 मंजिला है। भरतपुर का प्रशासनिक कार्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भरतपुर का प्रशासनिक कार्य किस महल में होता था तो दीवाने आम के नाम से जाना जाता, उसी में होता था। इसे 1 नवंबर 1944 को संग्रहालय बनाया गया। तथा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलवर जो मत्स्य संस्था अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, इसके निर्माण की बैठक कहाँ की गई थी तो आपको याद होना चाहिए कचहरी कला में। या दीवाने आम में कब की गई थी? 1948 में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अब साथियों इस दुर्ग में एक जवाहर बुर्ज में है जिसे 1765 में किसने बनाया था? जवाहर सिंह ने बनवाया था। इसी दुर्ग में एक लोह स्तंभ है, लोहा स्तंभ, जिस पर भरतपुर के राजाओं की, जाट राजाओं की कह सकते हैं, भरतपुर के महाराणाओं की कह सकते हैं, वंशावली लिखी हुई है। और इसी दुर्ग में साथियों इसी बुर्ज में जो ये जवाहर बुर्ज है, इसी बुर्ज में यहाँ के राजाओं का राज तिलक होता था। तो साथियों अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। एग्जाम कोई से भी हो, एग्जाम इसी तरीके से यहीं से पूछे। आपसे पूछ लिया जाए कि जवाहर बुर्ज कौन से दुर्ग में है तो यहाँ पे आपको भरतपुर का लोहगढ़ का किला कौन सी श्रेणी में आता है तो पारिक श्रेणी में। साथ ही मैंने पिछले कक्षा में आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा था कि रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं तो रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी साथियों जायंट के दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? जायंट के दुर्ग को। जायंट के दुर्ग जो रणथंभौर के दुर्ग में है, रणथंभौर के दुर्ग यानी कि जो रणथंभौर का परकोटा है उसके पास में एक जायंट का दुर्ग बना हुआ है, उसे रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।